कलयुग में एकमात्र जो धर्म का चरण बचा है वो है दान। बाकी के 3 चरण टूट चुके हैं, न तप है, न दया है, न पवित्रता है। ये तीनों चरण टूट चुके हैं, एक चरण बचा है। इसी दान के ऊपर एक कथा है। भगवान ने पिपलाद अवतार लिया। कैसे? एक बहुत भयानक दैत्य हुआ, वृत्तासुर। शिव महापुराण में विस्तार से उसकी बड़ी कथा है। वृत्तासुर हुआ और वो वृत्तासुर बहुत पापी था। पापी मान बलवान बहुत था, और इतना बलवान था कि देवताओं का सिंहासन छीन लिया उसने। वो किसी से मारे नहीं मर रहा था। बोले कैसे मरेगा अब ये? तब पता चला कि ये तब मरेगा जब दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र बने, उससे ये मरेगा। तो सब देवता दधीच ऋषि के पास में गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। दधीच ऋषि उस समय समाधि में बैठे हुए थे। देवताओं को आया, देखा। बोले कहो देवताओं कैसे पधारे? बोले हम आपसे याचना करने आए। बोले क्या याचना करना चाहते हो? बोले हमें आपकी अस्थियां चाहिए। क्या चाहिए? गृहस्थ धर्म यह है कि हमारे द्वार पर कोई आ जाए, किसी भी इच्छा को लेके आ जाए, हमें उसकी वो इच्छा पूरी करनी चाहिए, तभी गृहस्थ धर्म पूरा होगा। क्या मांग लिया? अस्थियां। अस्थियां माने हड्डियां। तुमसे कोई उंगली भी मांग ले, ये सिर्फ उंगली, कि हमें दान में चाहिए तुम्हारी ये उंगली, कितने गृहस्थी दे देंगे? जवाब दो। हैं? क्या गजब की बात कही है। 1 रुपया तो दे रहे ना है जी, 1 उंगली दे देंगे। सही कही आपने। उस समय दधीच ऋषि से अस्थियां मांगी थी, देवताओं ने मांगी थी। तो दधीच ऋषि बोले एक बात बताओ देवताओं, मैं अपनी अस्थियां अगर दे दूंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, प्राण नहीं बचेंगे तो भजन कैसे करूंगा? तुम्हें मांगने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता? तुम मेरी अस्थियां मांग रहे हो, और कुछ मांग लेते तो दे देते। तो उन्होंने कहा कि ये सच है महाराज कि मांगने वाला कभी ये नहीं सोचता कि देने वाले पे क्या बीतेगी। पर एक और सच है, देने वाला भी नहीं सोचता कि मांगने वाले की स्थिति क्या है। अगर मांगने वाले की स्थिति अच्छी हो तो वो मांगे ही क्यों? कबीरदास जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। कबीरा वे नर मर गए जो पर घर मांग न जाए। कबीरा वे नर मर गए जो पर घर मांग न जाए, और उनते पहले वो मरे जिनके मुख से निकसत ना। आज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि समाज में एक दूसरे की हेल्प करने की आदत कम होती जा रही है। अब स्व के लिए जीवन जी रहे हैं लोग, अधिकांश अपने लिए जीवन जी रहे हैं अधिकांश, जो कि कदापि उचित नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो परोपकार है। परोपकार मतलब सिर्फ पैसा ही देना नहीं होता। परोपकार का मतलब यह भी होता है कि कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और आप जानते हैं वो जैन मुन है, और अगर आपके फोन से उसकी समस्या हल हो सकती है तो बिना कुछ लिए दिए उसकी हेल्प कर दीजिए। आजकल एक फोन करवाने के लिए भी लोग कहते थे मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज द माई प्रॉफिट। अरे बेशरम आदमी, फोन कॉल फ्री है, और आज तुम्हारा सामर्थ्य ऐसा है कि तुम्हारा कॉल किसी की सहायता कर सकता है तो करो। नहीं करेगा, नहीं करेगा।
क्यों? परोपकार करने के संस्कार मां बाप ने नहीं दिए, नहीं दिए। और ये बहुत दुख की बात। सब वेद व्यास जी ने कहा दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। देवता कह रहे हैं महाराज आज हम असहाय हैं इसलिए आपके पास आए हैं, अगर हमें आवश्यकता नहीं होती तो हम आपसे थोड़ी ना मांगते अस्थियां। मनी दधीच ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ये अब दान नहीं देना चाहते, हम तो तुम्हारे मुख से दान की महिमा सुनना चाहते थे, इसलिए हमने तुमसे ऐसी बात कही और अभी तुम हमारी अस्थियों को ले जाओ। और उन्होंने अपनी अस्थियां देवताओं को दान में दे दी और वो उनके प्राण चले गए। अब सुनो, जिस समय इनके प्राण गए उस समय इनकी पत्नी वन को गई हुई थी जल लाने के लिए, और जब लौट के आई तो पता चला कि पति नहीं है। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं अपने पति के साथ सती होंगी। तो उन्होंने चिता में पति के साथ समाना निश्चय कर लिया और जाने लगी। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि नहीं आप ऐसा मत करिए, आपके गर्भ में ऋषि की संतान है और ये साधारण नहीं है, स्वयं शिव ही अवतार लेकर आने वाले हैं आपके गर्भ से, इसलिए आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। तो जैसे ही वो बालक का जन्म हुआ उसे पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर, जड़ में रखकर, तले में रखकर तब वो सती हुई जन्म के बाद। और इसलिए इस बालक का नाम पिपलाद हुआ। वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ और उस बालक को लगा कि मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि मेरे जन्म से पहले पिताजी चले गए और जन्म के कुछ देर बाद माताजी चली गई, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो पता करवाया ज्योतिषियों से तो पता चला कि आपकी कुंडली में शनि जो है वो सही जगह पे नहीं बैठे, शनि की दशा खराब थी जिसके कारण आपके माताजी पिताजी आपको समय से पहले छोड़ गए। अब तो पिपलाद जी को बड़ा गुस्सा आया शनिदेव पे, मैं अभी हुआ ही नहीं हूं तो भी ये सब मेरे साथ हुआ, शनि बहुत खतरनाक है क्या। तो तुरंत चले गए शनि के पास में, बोले अब शनि कोई नहीं छोड़ेंगे। आप लोग भी देखते होंगे अपनी कुंडली जब आप दिखवाते हो तो पंडित जी कहते हैं शनि की दशा खराब चल रही है। तो जैसे ही शनि की दशा के बारे में आपको पता चलता है झट आपको बड़ा कष्ट हो जाता है और आपको डर लग जाता है। आज हम ये भी उपाय बता देंगे, शनि की दशा खराब हो तो कैसे वो संभाली जाए, बताएंगे रहने हैं। कौन कौन को शनि खराब है? रहने तू तो खुद ही शनि 400 लग रहा है, 13 शनि का बेगारे को। कौन कौन कन्या की भक्ति करते हैं? आप कोकिला बन गए हो कभी? हैं? शनि नीचे देख रहा है, ऊपर नहीं देख रहा है। हालांकि उनकी पलकों के जो भारे हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत आसानी से वो देखते नहीं है किसी को। लेकिन शनि देव जो हैं वो मेरे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। और जो कृष्ण मंत्र जाप करते हैं, जो अपने कृष्ण का तिलक लगाते हैं, जिन्होंने कृष्ण नाम की तुलसी पहनी हुई है, शनि का कुंडली में हो सकता है तुम्हारे जन्म के हिसाब से ग्रह आ गई हो इधर उधर, लेकिन आने के बाद भी वो तुम्हारे जीवन पे कुप्रभाव नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे।
क्योंकि आप कृष्ण भक्त हो और वो कृष्ण भक्त है, वो स्वयं कृष्ण भक्त है। और दो उपाय हम आपको बताएंगे। उपाय तो नहीं, ये शिव पुराण की कथा में से हम कह रहे हैं। पिप्पलाद ऋषि पहुंच गए शनि के पास और शनि से कहा कि बताओ मेरा क्या दोष था। बोले तुम्हारी कुंडली की एक ग्रह थी। बोले मैं तो उस समय हुआ भी नहीं था, तो पिताजी चले गए और तुम्हें मेरी कुंडली देखनी। मेरे जन्म के बाद कुछ दिन बाद माताजी चले गई, तुम्हें मेरी कुंडली देखनी। अब तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें मिटा के छोड़ूंगा। ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। महाराज आजकल ब्राह्मण थोड़ा गायत्री वायत्री नहीं करते, नहीं ब्रह्मदंड आज भी महत्वपूर्ण है। आप सोचो ब्रह्मदंड कितना मजबूत होगा। उस ब्रह्मदंड को देखकर शनिदेव भागने लगे वहां से, किससे नहीं बचूंगा मैं। और आज खुलेआम ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया जाता है, गाली दी जाती है, अपशब्द बोला जाता है, रामायण जला दी जाती है, देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोल दिया जाता है। और ब्राह्मणों को तो बॉलीवुड ने सिर्फ लालची बना दिया। 500 रुपया दे मुहूर्त निकलवाओ, ऐसा बना दिया। और वो कहां, भारत में। और कोई नहीं बोलता, सब मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं। एक बात बता दें, अगर ब्राह्मण, साधु, ग्रंथ, मंदिर ये तुम्हारे जीवन से चले गए ना, न तुम सनातनी बचोगे, न तुम हिंदू बचोगे, कुछ नहीं बचोगे। ये जालीदार कुछ पहन के बढ़ा के तो हुल्ला हुल्ला करते रहना, सनातनी नहीं बचोगे। तुम्हें सनातनी बनाने वाले ही हैं कौन? साधु, ब्राह्मण, ये वेद और ये मंदिर। जब आप मंदिर में, दुनिया भर से सताए हुए लोग जब सच्चे मन से ठाकुर के सामने जाके खड़े होते हैं, जब वेद का स्वाध्याय करते हैं, पुराणों का स्वाध्याय करते हैं, किसी साधु के चरण छूते हैं, कोई ब्राह्मण का ज्ञान का वचन मिल जाता है, उस समय लगता है नहीं मैं अकेला नहीं हूं, मेरा ईश्वर मेरे साथ में। यह सामर्थ्य कौन देता है तुम्हें और कौन दे सकता है तुम्हें? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा विश्व देवताओं के अधीन है, वो देवता मंत्रों के अधीन है, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए पृथ्वी पे चलता फिरता देवता अगर कोई है तो वो ब्राह्मण देवता है, जिसे मंत्र सिद्ध है, मंत्रों में जिसका श्रद्धा है। ऐसा ब्राह्मण अगर मिल जाए, माथे पे तिलक, सर पे शिखा, कंधे पे यज्ञोपवीत, कंधे पे यज्ञोपवीत, गायत्री जाप करने वाला ब्राह्मण, सब पुस्तक मिल जाए, वेद ग्रंथ उसके हाथ में हो, कोई पुराण हो, रामायण हो, वेद हो, ऐसा ब्राह्मण अगर आपको मिल जाए तो आपको यही समझना चाहिए कि इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज ब्राह्मण पिप्पलाद ने ब्रह्मदंड उठा लिया, बोले अब छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ब्रह्मदंड को देखते ही शनि भागे और उनकी सहायता कोई करने को तैयार नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने जाके पिप्पलाद को समझाया और कहा देखो ये ठीक नहीं है, ये भी तो अपना ही कार्य कर रहे हैं, इनसे तुमसे कोई भी स्पेशल शत्रुता नहीं है, इसी कार्य के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पे इनको क्षमा करूंगा। बोले क्या? बोले ये वचन दें जन्म से लेकर, ये बहुत गजब की बात बता रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुनिए, जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक शनि का कुप्रभाव किसी बच्चे को सताएगा नहीं, ये वचन दें हमें। कम से कम उसे होश में तो आने दो, उसे कर्म तो करने दो कुछ ऐसे। तुम पैदा होते ही पकड़ लोगे उसे? आप वचन दो। शनिदेव ने कहा कि हम वचन देते हैं जन्म से लेकर 16 साल तक हम किसी को तंग नहीं करें। इसलिए
जो बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की कुंडली दिखा के कहते हैं कि इसका ये खराब, इसका ये खराब, सारी ग्रह 16 साल तक शांत रहती हैं, ज़्यादा असर नहीं करती। थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना हो इट्स ओके, पर ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता, ये तो शिव पुराण का प्रमाण दे रहे हैं हम, शनिदेव का तो। लेकिन अपने बच्चों को धार्मिक बचपन से बनाओ। और शनि की दशा अगर खराब हो तो पिपलाद ऋषि की, जो पिपलाद अवतार है मेरे बाबा भोलेनाथ का, पिपलाद अवतार की पूजा करनी चाहिए, उससे शनि शांत हो जाते हैं। पिपलाद ऋषि को नमन करना चाहिए, पिपलाद ऋषि को नमन करे, प्रणाम करे, उनके नाम जाप करे, इससे आपका जो है क्या नाम है, शनि की जो परेशानी है आपके जीवन में वो कम हो जाएगी। आप जोर से बोलिए। एक भजन गाएंगे हैं? रहने दो, पक्का। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे। सरकार की मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल,
तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये सब काम, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सबका